मैनपुरी में भूमाफिया के हौसले बुलंद, पुलिस से साठ गांठ कर षड्यंत्र के तहत पहले पीड़ितों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई। पीड़ितों को रात में किया गिरफ्तार। भूमाफियाओं ने उसी रात पीड़ित की पैतृक जमीन पर किया कब्जा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा किए गए जमीन पर कब्जे को बुलडोजर चलाकर मुक्त करने की बात तो करती है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि भूमाफिया पुलिस से साठ गांठ कर किसानों की पैतृक खेत की भूमि पर अवैध कब्जा करने से नहीं चूक रही हैं। न कोई विवाद, न कोई झगड़ा। षड्यंत्र के तहत भूमिया किस्म के लोग पहले तो पीड़ितों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, फिर पुलिस पीड़ितों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर देती है और भूमाफिया उनकी जमीनों पर अवैध रूप से रातों रात कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के ग्राम दुर्गपुर में देखने को मिला। इस गांव के रहने वाले पीड़ित किसान पोकपाल पुत्र बनवारी लाल की जमीन पर गांव निवासी कैलाश चंद्र उनके पैतृक खेत की भूमि पर पुलिस से साठ गांठ कर अवैध रूप से उस समय कब्जा कर लिया, जब भूमाफिया कैलाश चंद्र ने पीड़ित के खिलाफ षड्यंत्र के तहत कोई भी विवाद न होने के बावजूद झगड़े की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुन्नी देवी, क्या हुआ था कल रात? कल शाम को पुलिस आई। मेरी लड़का आदमी को ले गई बुला के, और कोई हमारी जमीन थी, बाकी उन्हें थोड़ी सी में कब्जा कर लिया। कितनी जमीन पे कब्जा किया? 1 विषय या 10 विषय? 10 विषय। 10 विषय जमीन पे कब्जा कर लिया। हाँ। किन लोगों ने कब्जा कर लिया? कैलाश ने है। और सेठ ने और सिद्धि है। तो जी का दबंग लोग हैं? हाँ। ये भूमाफिया है क्या? हाँ, भूमाफिया है। अच्छा, तो माता जी गिरफ्तारी करने के बाद उन लोगों ने कब्जा किया है क्या? हाँ। पहले जो ना आपके परिवारों को गिरफ्तार किया। हाँ। उसके बाद में रातों रात तब रात में ने कब्जा करो। अच्छा। हाँ। तो क्या इसमें जो कब्जा कराने में क्या पुलिस का भी हाथ दिखाई दे रहा है क्या? उन्हीं को होगा, पैसा टका तो दे तब तो ऐसे हुआ। ठीक है। तो साठ गांठ कर लिए पुलिस से? हाँ, उन्हें तो करो। मैं दादा आपका कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये मजरा कौन सा है? नौगांव। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर एक अवैध रूप से कब्जा किया गया है, ये कितने समय मतलब कब्जा किया गया है, और इसके एवज में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? किसी को पकड़ के ले गई गाँव से? हाँ, पकड़ के 4 लोगों को। किस परिवार के लोगों को पकड़ के ले गई? किन को ले गई? ये है, उनका नाम पोकपाल सिंह जी, सत्यपाल जी, सरनेल है, और राजीव। इन लोगों को पुलिस पकड़ ले गई। उसके बाद में पूजा किसकी पुत्री हो तुम? पोकपाल की। अच्छा बेटा, कल क्या रात में हुआ था? कल शाम को तो मैं तो सो गया था, मम्मी बोल रही थी कि पुलिस वाले आए, उनके साथ वो कैलाश नहीं जो कब्जा कर रहा है। हाँ। वो साथ में था। उसने हमारे 2 भाई और एक ताऊ के लड़के और मेरे पापा को ले गई पुलिस। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर रात में उसने कहा कि नी भर ली। कितने जमीन पर नी भर ली? 10 विषय जमीन पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। सुबह में गए तो मैंने फिर फोन किया 112 पे। हाँ। तो वे 2 लोग आए, उन्होंने कहा मेरा क्या काम इसमें, जबकि तहसील जाओ, SDM से जाओ, नेकपाल से जाओ, कहानी कोई से जाओ, वो तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन सतपाल सिंह आप जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने आए, कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं, क्या पूरा मामला है? सर मैं 2-4 बार आए शिकायत करने दिया, मैंने एप्लीकेशन भी, हमारी कोई वो नहीं हो रही सुनवाई सर। और हाँ। मैं हमारे खेत में करें कब्जा ये लोग। हाँ। कौन लोग हैं, क्या नाम है? इनका नाम कैलाश, और का नाम अवधेश, हाँ। और का नाम सुधीर। 3 लोग हैं, ये 3 भाई हैं, और 3 लोग हमारे ऊपर। नहीं तो कब्जा कैसे कर लिया? क्यों किया है उन्होंने कब्जा? मतलब क्या उनके नाम जमीन थी क्या? उनके नाम न जमीन है, न कुछ। एक उनका खेत है हरिजन का, उस पर जो मकान बनाए हुए हैं। अच्छा, तो क्या नाम, आपकी पैतृक जमीन पर कब्जा किया? हाँ जी, हमारी जमीन पे पैतृक, और हम पे झूठा मुकदमा लगा के हमको सर कुछ पता नहीं था, मुकदमा कर दिया, क्या कर दिया। हाँ। रात में आई पुलिस लगभग 8-9 बजे 10 बजे लगभग। हाँ। हमको लेके उठा के हमको कर दिया वहाँ बंद। हाँ। और रात में उन्होंने नी भर ली। पुलिस का पूरा हाथ था, जो सीओ वगैरह और कप्तान वगैरह, उनका पूरा हाथ। अच्छा, इसने जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ मैनपुरी दूसरे नंबर पर आया है, उसी के चलते जो है ना भूमाफियाओं के हौसले आज भी बुलंद हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध शिकंजा कसने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़े से बड़ा भूमाफिया हो
उसकी कमर तोड़ने का काम हुआ है। आप देख भी रहे हैं पूर्व में बहुत सारी कार्रवाई और बहुत बड़ी लैंड 70,000 हेक्टेयर भूमि खाली कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि अगर मैनपुरी में भी इस तरह का प्रकरण है तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि उसकी शिकायत कृपया आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित हम उसमें प्रभावी कोरावली का रहने वाला ये दुर्गपुर गांव है और इसमें जो है ना पुलिस से सांठगांठ करके सर उस कब्जा किया गया है यादवों में, यादव की जाति पर। अगर इस तरह के पीड़ित हैं तो उनका प्रार्थना पत्र आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित मैं विद इन मंथ उस पर प्रभावी कार्रवाई कराने और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।